दोस्तों, एसपी मैडम अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थीं। तभी अचानक से रास्ते में उसे कुछ भीड़ दिखाई देती है और जैसे ही मैडम उतरकर देखने लगती है तो उसे देखता है कि कुछ लोग एक व्यक्ति पर पिटाई लगा रहे हैं। इसके बाद मैडम उन लोगों को इधर उधर करती है और पीटने वाले व्यक्ति को देखते ही बड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों, वह जो पिटने वाला व्यक्ति था वह और कोई नहीं, उसी का तलाकशुदा पति था, जिससे कुछ दिनों पहले उसका तलाक हो गया था। इसके बाद इस कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हुआ था इस कहानी में, इससे आगे पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है राकेश। राकेश के पास ढेर सारी जमीन जायदाद है, रुपए पैसों की उसे कोई भी दिक्कत नहीं है और वह शादी के योग्य भी हो गया है। यानी कि जो कुछ उसे पढ़ाई करनी थी वह पढ़ाई लिखाई तो उसने कर ली है और उसके बाद अब उसकी शादी का समय आ गया है। तो उसके माता पिता उसके लिए लड़की ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है। लड़की का नाम होता है नीत रथु। नीत, जो कि गाजियाबाद की रहने वाली है और पढ़ी लिखी है, उसने ग्रेजुएशन कर ली है और ग्रेजुएशन करने के बाद उसके माता पिता उसके लिए भी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। तो दोनों के घर वालों को एक दूसरे का रिश्ता पता चल जाता है और उसके बाद दोनों की एक दूसरे से शादी तय कर दी जाती है, क्योंकि नीतू के माता पिता के पास भी ठीक ठाक जमीन जायदाद थी और इधर जो राकेश है उसके पास भी ठीक ठाक जमीन जायदाद है। तो इसके बाद वह लोग दोनों की शादी करा देते हैं और शादी होने के बाद नीतू राकेश के घर में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद अच्छी तरह से राकेश के घर को संभालने लगती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। नीतू का पति राकेश नीतू से प्यार किया करता है और उसकी हर छोटी मोटी इच्छाओं की पूर्ति किया करता है। इसके बाद एक दिन अचानक से नीतू की एक फ्रेंड, जो कि पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी और वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन गई थी, वह उससे मिलने के लिए आती है। और जैसे ही वह उससे मिलने के लिए आती है तो उसके ठाट बांट देखकर नीतू के दिल में भी बड़ा अधिकारी बनने की इच्छा जाग जाती है, क्योंकि उस टाइम पर जब वह दोनों पढ़ा करती थीं तो नीतू उस लड़की से ज्यादा होशियार थी, लेकिन आज वह एक बड़ी अधिकारी है और नीतू ऐसे ही घर के चूल्हे चौके में रह गई है। तो इस बात को सोचकर वह सोचने लगती है कि क्यों ना मैं भी पढ़ाई लिखाई करूं और पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं भी आईपीएस ऑफिसर बन जाऊं। इसके बाद जब उसकी सहेली वहां से चली जाती है तो वह अपने पति से इस बारे में बात करती है। कहती है कि देखो, ये मेरी सहेली है और ये पढ़ाई लिखाई में मुझसे कमजोर थी, लेकिन आज एक बड़ी अधिकारी है और मैं ऐसे ही घर के अंदर काम धंधा करती हुई रह गई हूं। इसके बाद उसके पति पूछने लगते हैं कि बताओ, फिर तुम क्या चाहती हो? तो वह कहती है कि मैं भी एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती हूं, जो कुछ यह कर सकती है वह मैं भी कर सकती हूं। अब इस बात को सुनने के बाद जो राकेश होता है वह उससे कहने लगता है कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए मुझे माता पिता से आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि रुपया पैसा तो हमारे पास काफी है, लेकिन एक पद की कमी थी। अगर तुम बड़ा अधिकारी बन जाती हो तो उस कमी की भी पूर्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर राकेश नीतू की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और नीतू भी इस बात को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी सास उसे बधाई प्यार किया करती थी और वह सोचती है कि सास तो मना करेगी नहीं और ना ही ससुर जी माना करेंगे। इसके बाद जब राकेश एक को अपने माता पिता से पूछ बैठता है कि मैं नीतू को पढ़ाना चाहता हूं, तो उसकी मां की भौं चढ़ जाती है। लेकिन जब बेटा बताता है कि मैं भी यही चाहता हूं कि वह पढ़ाई लिखाई करे और पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने, तो मां को मजबूरन अपने बेटे का कहाँ मानना पड़ता है, क्योंकि राकेश अपने घर की इकलौती संतान है और वह लोग किसी भी तरह से उसे परेशान नहीं देखना चाहते। इसी वजह से मां भी कह देती है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसी बात है तो यह पढ़ाई लिखाई कर लेगी, घर का काम ही कितना है उसे मैं अपने आप कर लिया करूंगी। ऐसा कहकर माता पिता ने इस पढ़ाई लिखाई को करने की अनुमति दे दी थी और राकेश नीतू से पढ़ने लिखने के लिए कहने लगता है। इसके बाद जब नीतू कोचिंग के लिए बोलने लगती है तो राकेश उसकी इस बात के लिए भी एग्री हो जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बताओ कौन से कोचिंग सेंटर में तुम्हें एडमिशन लेना है और इसके लिए कितना पैसा खर्च आएगा। यह बात देखकर नीतू अपने पति से और भी ज्यादा प्यार करने लगती है, क्योंकि वह किसी भी बात के लिए उसकी के मना नहीं करता है और वह सोचने लगती है
कि ऐसा जीवन साथी मिलना बड़ा ही मुश्किल है। इसके बाद जो राकेश होता है, नीतू का एक कोचिंग में एडमिशन करा देता है और उसे पढ़ने लिखने के लिए छोड़ देता है। घर का पूरा काम सास किया करती और नीतू वहां पर रहकर पढ़ाई किया करती। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ 1 साल व्यतीत हो जाता है। लेकिन इस बार जब नीतू ने एग्जाम दिया था तो पहली बार में ही वह रह गई थी और उसका प्री एग्जाम तक भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। अब इस बात को देखने के बाद नीतू थोड़ी सी मायूस होती है और उसके बाद अपने पति से कहने लगती है कि इस बार तो मेरा रह गया है, लेकिन दोबारा से मैं इसको जरूर कर दूंगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब इस बात को उसका पति तो मान जाता है, यानी कि राकेश तो इस बात के लिए एग्री हो गया था। लेकिन जो नीतू की सास थी वह कहने लगती है कि इस तरह से कैसे होगा, मैं कब तक घर का काम करूंगी बहू, ये तेरे बस की पढ़ाई लिखाई नहीं है। अगर तू इसमें थोड़ा बहुत भी करती तो हम मान लेते, लेकिन यह चीज तुझसे नहीं हो पाएगी। नहीं तो अपनी सास से रिक्वेस्ट करने लगती, कहती कि माँ जी आप चिंता मत करो, इस बार में मैं पक्का कर दूंगी। मैंने खूब सारी मेहनत की है और जब मेरी सहेली कर सकती है तो मैं इस टेस्ट को क्यों नहीं कर सकती। दरअसल नीतू को पढ़ाई छोड़े हुए 2 साल हो गए थे और इन 2 सालों के गैप की वजह से ही उसके साथ यह सब कुछ हो रहा था। इसके बाद जैसे तैसे करके वह अपने ससुराल वालों को मना लेती है और दोबारा से इस टेस्ट की तैयारी करने लगती है। इधर जो पति राकेश होता है वह कहता है कि नीतू ये लास्ट बार है, अगर इस बार में होता है तो ठीक है, उसके बाद फिर तुम घर का काम धंधा ही देख लेना, उसके बाद तुम्हें यह टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नीतू इन सभी बातों के लिए हामी भर लेती है और धीरे धीरे 1 और साल बीत जाता है। अब जैसे ही दूसरे अटेम्प्ट के प्री एग्जाम का रिजल्ट आता है तो नीतू को पता चलता है कि उसने प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और उसके बाद अब उसे मेन की तैयारी करनी थी। इसके बाद नीतू मेन की तैयारी करने लगती है और उसके पति उसे और भी ज्यादा अप्रिशिएट करने लगते हैं। कहते हैं कि शाबाश नीतू, मेरे हिसाब से तू उसे जरूर कर लेगी और यह दूसरा एग्जाम भी तू आराम से क्वालिफाई कर लेगी। इसके बाद जैसे ही मैच का रिजल्ट आता है तो एकदम से राकेश की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और इधर जो नीतू होती है उसे भी निराशा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस एग्जाम में नीतू क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और उसका सपना उसे टूटता सा दिखाई देता है। लेकिन नीतू ने जो मेहनत की थी उस मेहनत को देखकर नीतू सोचती है कि अगर एक बार और मैं इसको करूंगी तो इसको जरूर से क्वालिफाई कर लूंगी और इस बारे में वह अपने पति से बात करने लगती है। लेकिन इस बार उसका पति उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं नहीं, तू ऐसा नहीं होगा, घर वाले भी खिलाफ है, उनके खिलाफ जाकर मैंने एक मौका तुझे दे दिया है, लेकिन इसके बाद मैं अब तुम्हें मौका नहीं दे सकता। इस बात को सुनने के बाद नीतू को यह बात बुरी लगती है और कहने लगती है कि नहीं राकेश, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है और मैं तो इसे एक बार करके रहूंगी। अब जब राकेश की बात नीतू नहीं मानती है तो उसके बाद राकेश को गुस्सा आता है और वह चिल्लाकर नीतू से कहने लगता है कि अब मैंने तुमसे कह दिया ना, इसे बंद कर दो तो तुम्हें बंद ही कर देना चाहिए। लेकिन अब तक नीतू के ऊपर इस बात का जुनून सवार हो गया था कि वह कैसे भी करके इस टेस्ट को क्लियर करेगी और एक बड़ा अधिकारी बनेगी। तो इसी वजह से वह अपने पति से उल्टा सीधा बात करने लगती है और कहती है कि मैं तो इस टेस्ट को कर कर रहूंगी, तुम चाहे जो भी कर लो। अब जब राकेश की माँ इस बात को सुनती है कि बेटे की बहू उसे उल्टी जबान लगा रही है तो वह एकदम से वहां पर आ जाती है और अपने बेटे से कहने लगती है कि बेटा बस इसी तरह से रहना है, क्या इस तरह से तुझसे जबान लड़ाएगी तो फिर तू क्या कर लेगा। अब यह बात सुनकर जो राकेश होता है वह अपनी पत्नी को धमकाने लगता है, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वह फिर से उसे जबान लड़ाने लगती है। अब यह सब कुछ देखकर राकेश और नीतू के बीच में परिस्थितियों ऐसी पैदा हो जाती है कि जो राकेश होता है वह नीतू पर हाथ उठा देता है। अब जैसे ही राकेश ने नीतू पर हाथ उठाया था तो उसे इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है और वह सीधा अपने पिता के पास फोन कर देती है और रूठकर मायके चली जाती है। अब राकेश के यहां से नीतू रूठकर चली गई थी और वहीं पर जाकर बैठ जाती है। उसका पिता उसे समझाने की कोशिश करता है कि बेटी ऐसे झगड़े हर घर में हो जाया कर, कि बेटी ऐसे झगड़े हर घर में हो जाया करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम रूठ कर यहां पर आ जाओ और अपने घर पर वापस जाओ ही नहीं। लेकिन नीतू अपने पिता से कह देती है कि नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है, दरअसल मैं इस पढ़ाई को करना चाहती हूं
अगर वह मुझे इस पढ़ाई को नहीं करवाएंगे तो मैं उसे घर में बिल्कुल से भी नहीं जाऊंगी। इस बात को सुनकर उसके पिता कहने लगते हैं कि बेटी, अगर दामाद जी मना कर रहे हैं तो इस पढ़ाई को करने की क्या जरूरत है? वैसे भी उनके पास ढेर सारी जमीन जायदाद है, तो रुपए पैसों की तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। तो वह अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी, रुपए पैसों की दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है तो केवल रुतबे की। मेरी सहेली ने यह काम किया है और वह मुझसे पढ़ने में थोड़ी कमजोर थी, लेकिन फिर भी वह एक बड़ी अधिकारी है, तो मैं भी बड़ा अधिकारी बनना चाहती हूं, क्योंकि बड़े अधिकारी को गाड़ी भी मिला करती है, साथ में सिक्योरिटी भी मिला करती है, और जब बड़ा अधिकारी चलता है तो अलग तरह की फीलिंग आती है। ऐसा कहकर वह अपने पिता से इस पढ़ाई को करने के लिए कहने लगती है। तो जो नीतू का पिता होता है वह राकेश के पास फोन मिलाता है और कहता है कि बेटा, अगर बेटी की जिद है तो एक बार इसे चांस देकर और देख लो। यह कह रही है कि एक बार मैं क्वालिफाई कर लूंगी, और यह इसकी जिद ही समझ लो। लेकिन जो राकेश होता है वह अपनी पत्नी से नाराज था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को सब कुछ देने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी पत्नी एक छोटी सी चीज उसके लिए नहीं छोड़ सकती थी। यह बात राकेश को बुरी लग गई थी, तो वह कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर इसे यहां पर आना है तो पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल अलग होना पड़ेगा, और उसके बाद ही मैं इसे अपने घर में रखूंगा, वरना अगर इसकी जिद है तो ये वहीं पर रह लेगी और मैं इसे तलाक भी दे दूंगा। इसके बाद जो नीतू होती है अपने पिता के पास में ही खड़ी हुई थी, और वह एकदम से फोन पर बोलने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आना चाहती। बेशक से मुझे तलाक दे दो, यह भी चलेगा। अब यह बात सुनकर राकेश नाराज हो जाता है और फौरन से जाकर तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दायर कर देता है। इसके बाद कुछ दिनों तक कोर्ट केस चलता है, और कोर्ट केस चलने के बाद दोनों का तलाक हो जाता है। गुस्से गुस्से में दोनों का तलाक हो गया था, और तलाक होने के बाद दोनों अपने अपने घर रहने लगते हैं। अब इसके बाद जो नीतू होती है वह बड़े अधिकारी बनने के लिए यूपीएसएससी की तैयारी करने लगती है, और उसमें दिन रात एक करके मेहनत करने लगती है। उसका पिता सोचता है कि अगर बेटी का सपना है तो एक बार इसे कोशिश कर लेने देते हैं। वैसे भी इसका तलाक हो गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात को सोचकर उसका पिता अच्छी से अच्छी कोचिंग में उसका एडमिशन कराता है, और वहां से वह पढ़ाई लिखाई करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता, और समय के साथ साथ इस बार नीतू का यूपीएसएससी का टेस्ट क्लियर हो जाता है। उसको एक आईपीएस ऑफिसर का कैडर मिलता है, और इस बात को देखकर वह बड़ी खुश होती है, क्योंकि उसका सपना पूरा हो गया था, जिस सपने को वह काफी दिनों से जीना चाहती थी। पिता को यह बात पता चलती है तो वह भी इस बात की बड़ी खुशी मनाते हैं, और सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बेटी का तलाक तो भले ही हो गया है, लेकिन फिलहाल अब उसकी जिंदगी सेट हो गई है। ऐसा सोचकर पिता अपने आप को संतुष्ट करता है, और इसके बाद जो बेटी होती है वह ट्रेनिंग करने के लिए चली जाती है। ट्रेनिंग करने के बाद जब उसकी पोस्टिंग होती है तो उसे लखनऊ की पोस्टिंग मिलती है, और वहां पर जाकर वह कार्यभार को संभालने लगती है। जैसे ही वह इस कुर्सी पर बैठती है जिसके लिए उसके पति ने और उसने काफी सारे सपने देखे थे, एकदम से उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, और अपने पति की सारी बातें याद आ जाती हैं, जब वह अकेले में उससे कहा करता था कि जब तुम बड़ी अधिकारी बन जाओगी तो देख लेना, चारों तरफ लोग मेरी वाहवाही करने लगेंगे और सभी लोग मुझसे डरा करेंगे। इस बात को कहते हुए कभी वह दोनों एक दूसरे से टटोल किया करते थे, लेकिन आज जब यह कामयाबी उसके पास है तो आज उसके पति इसमें साथ नहीं है, और यह बात सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन फिर वह सोचने लगती है कि जो कुछ हो गया है अब उसको बार बार सोचने से क्या फायदा। यह तो एक ऐसी चीज है जिसमें ना तो मेरी चल सकती और ना मेरे पति की चल सकती। ऐसा सोचकर जो नीतू होती है वहीं पर अपना मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगती है, और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अभी उसको ज्वाइन करे हुए लगभग 2 से 3 महीने हुए थे, और 2-3 महीने बाद एक दिन जब वह अपने ऑफिस से अपने निवास स्थान के लिए जा रही थी, तभी अचानक से रास्ते में एक सरकारी लेकिन वह घायल व्यक्ति वहीं पर पड़ा हुआ था। अब जैसे ही एसपी साहिबा की नजर उस घायल व्यक्ति पर पड़ती है तो एकदम से भौचक्की रह जाती है, क्योंकि घायल व्यक्ति और कोई नहीं, वही राकेश था,
जिससे उसका काफी दिनों पहले तलाक हो चुका है। और आज यहां पर इस तरह की हालत में इसके बाद नीतू के दिमाग में चलने लगता है कि ये इस तरह से कैसे है, और वह सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये शराब वगैरह पीने लगे हो और इसी वजह से इनकी ऐसी हालत हो। तो इसके बाद में उसके पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा पिटाई की वजह से वह बेहोश हो गया था और नीतू उसे उठाकर वहीं के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है। जब तक उसका इलाज चलता है नीतू बाहर ही बैठी रहती है और वहीं पर उसका वेट करती रहती है। लगभग 3 घंटे के बाद उसे होश आता है, और जैसे ही उसे होश आता है तो डॉक्टर साहब उसे बताते हैं कि उसे होश आ गया है, जिसको आप यहां पर लेकर आई थी। इसके बाद नीतू अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद उससे बात करने लगती है। कहती है कि राकेश, तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई, आखिर क्या हुआ है तुम्हें, और वह लोग कौन थे और किस वजह से तुम्हें पिटाई लगा रहे थे। अब जब राकेश देखता है कि सामने और कोई नहीं नीतू है और वह भी सरकारी अधिकारी बन चुकी है, क्योंकि फिलहाल नीतू ने अपनी वर्दी पहन रखी थी, और जब राकेश नीतू को वर्दी में देखता है तो एकदम से उसकी आंखें छलकने लगती हैं। कहता है कि नीतू, तुम यहां पर क्या कर रही हो। इसके बाद नीतू उसे बताती है कि कुछ लोग तुम्हें वहां पर पीट रहे थे, तभी मैं वहां से गुजर रही थी, तो मैंने ही तुम्हें बचाया है, और बचाने के बाद तुम होश में नहीं थे और इसी वजह से मैंने तुम्हें उठाकर यहां पर भर्ती करा दिया है। लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि वह लोग तुम पर पिटाई क्यों लगा रहे थे, क्या तुमने कोई गलत काम किया है। तो इसके बाद राकेश कहने लगता है कि हाँ, मैंने एक गलत काम किया था और उसी की सजा आज तक भुगत रहा हूं। अब इस बात को सुनकर नीतू थोड़ी सी हैरान होती है और पूछने लगती है कि कौन सा गलत काम किया है। देखो, अगर तुमने गलत काम किया है तो यहाँ की फिलहाल एसपी मैं ही हूं और मैं तुमको बिल्कुल भी माफ करने वाली नहीं हूं। इस बात को सुनकर राकेश कहने लगता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी, क्योंकि वह गलत काम मैंने तुम्हारे साथ ही किया है। अगर मैं उस टाइम पर तुम्हें लेने के लिए दोबारा से आ जाता और तुम्हें एक और मौका दे देता तो आज हम सभी लोग साथ रहते और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती। इस बात को सुनकर नहीं तो थोड़ी सी गहन सोच विचार करने लगती है और सोचने लगती है कि राकेश के माता पिता को तो कुछ नहीं हो गया, जिस वजह से इसको पिटाई लग रही थी, तो पूछने लगती है कि राकेश क्या हुआ है, साफ साफ मुझे बताओ, पहेलियां तो मत ही बुझाओ। अब इस बात को सुनकर राकेश उसे बताने लगता है कि नीतू, जब तुम चली गई थी तो उसके बाद माता पिता की मर्जी से मैंने एक और लड़की से शादी कर ली, लेकिन उस लड़की ने मेरी जायदाद देखकर मुझसे शादी की थी और उसके परिवार वाले मुझसे पैसा ठना चाहते थे। अब जैसे ही पहली बार उसे बच्चा होने वाला था तो बच्चा होने के दौरान अचानक से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यह बात जैसे ही मेरे सास ससुर को पता चलती है तो वो लोग इस बात पर बहुत जोर से भड़क जाते हैं और उल्टा मुझ पर इस बात का ब्लेम डालने लगते हैं कि तुमने अपनी पत्नी की अच्छे से देखभाल नहीं की, इसी वजह से इसकी मौत हो गई है और इसके जिम्मेवार तुम हो। वो कैसे भी करके मुझसे पैसा उठाना चाहते थे और इसी वजह से उन लोगों ने ये कहानी गढ़ी थी। अब इसके बाद जब मैं उनसे विरोध करने लगता हूं तो वो लोग कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आए थे और वही लोग यहां पर मिलकर मुझ पर पिटाई लगा रहे थे। अब यह बात सुनकर नीतू के समझ में आ जाता है कि किस वजह से राकेश को पिटाई लग रही थी, क्योंकि नीतू अभी तक कुछ दिनों यहां पर काम कर चुकी थी और काम करने के बाद यह सारी बातें उसको समझ में आने लगी थीं। क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ करता है कि पैसे ऐंठने की वजह से झूठे मुकदमे भी लोगों पर दर्ज करवा दिए जाए करते हैं ताकि उनसे पैसे लिए जाए और पैसे लेने के बाद अपने जीवन को व्यतीत किया जाए। इसके बाद राकेश नीतू की तरफ गौर से देखता है और गौर से देखने के बाद नीतू से कहने लगता है कि नीतू, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली। तो नीतू कहती है कि नहीं राकेश, मैंने दूसरी शादी नहीं की है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले मेरी पोस्टिंग यहां पर हुई है और अभी तक दूसरी शादी के बारे में सोचा नहीं है। तो राकेश इस बात को देखकर कुछ सोचता है और कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिलहाल वह उससे कुछ कह नहीं पाता है और कहता है कि ठीक है नीतू, अब मैं ठीक हूं, अब तुम बेशक से यहां से चली जाओ। अब राकेश कहने लगता है कि पैसे तो है, लेकिन 6 महीने बाद मेरे पैसे वापस आने हैं। अब इस बात को सुनकर नीतू कुछ सोचने लगती है और सोचकर कह देती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूं और उन पैसों से तुम अपनी जान छुड़ा लेना।
और उसके बाद में मेरे पैसों को लौटा देना। यह सुनकर राकेश, जो कि मजबूर था नीतू से पैसे लेने के लिए, और वह कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम ही पैसे दे दो और उनसे हमारा राजीनामा हो जाएगा। राजीनामा होने के बाद नीतू राकेश से बात करने लगी थी। इधर जो राकेश था वह भी नीतू से बार बार मौके ढूंढा करता। बात करने की तो थोड़े करके उसे पैसे लौटा है, और यह बात नीतू को भी समझ में आ जाती है। इसके बाद एक दिन नीतू अपने पिता से बात करती है, क्योंकि उसके पिता उसे शादी के लिए कह रहे थे। तो नीतू कहती है कि पिताजी, क्यों ना मैं उसी एलढके से शादी कर लूं जिससे मेरा तलाक हो गया था, क्योंकि जिस दूसरी लड़का से उसकी शादी हुई थी उसकी तो मौत हो चुकी थी, और उसका बचबा भी इसी डिलीवरी के दौरान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। और उसका पिता जब इस बात को सुनता है तो वह भी इस बात के लिए एग्री करता है। 2 दिन बाद उसका पिता सीधा राकेश के घर पहुंच जाता है और वहां जाकर दोबारा से अपनी बेटी की शादी की बात करने लगता है। राकेश जब यह बात सुनता है तो एकदम से अपने माता पिता से इसलिए हामी भर लेता है, कहता है कि मैं भी यही चाहता था, लेकिन जो कुछ भी हमने नीतू के साथ किया है उस वजह से मैं उनसे कह नहीं पा रहा था। इतनी ही देर में राकेश की माँ भी वहां पर आ जाती है और हाथ जोड़कर नीतू के पिता के सामने कहने लगती है कि हमारी पहली बहू तो देवी थी, क्योंकि दूसरी बहू ने आकर उन्हें सब कुछ दिखा दी थी, जिस वजह से वह नीतू को देवी का रूप बता रहे थे। इसके बाद दोनों की बातें तय हो जाती हैं। बातें तय होने के बाद दोनों की दोबारा से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और अब उस घर के अंदर पैसे के साथ साथ एक सरकारी पोजीशन भी है, जिसकी वजह से सभी लोग राकेश की गांव में इज्जत करने लगते हैं। जिनको भी इस बात के बारे में पता चलता है कि इस तरह से हुआ था, तो लोग बड़ा ही आश्चर्य मानते हैं कि इस तरह से कैसे हो गया, और यह चीज होना लाजमी नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सके और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।